विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों के साथ विवाह किया था। गरुण देव की कथा ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां कद्रु और विंता से शुरू होती है। दोनों ऋषि कश्यप से बहुत ही स्नेह करती थीं और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि कश्यप ने कद्रु और विंता से वरदान मांगने को कहा। सबसे पहले कद्रु ने वरदान में मांगा कि उसे 1000 बच्चों की प्राप्ति का आशीर्वाद चाहिए जो मजबूत और शक्तिशाली हों। कद्रु चाहती थी कि वह अपने बच्चों के जरिए अपने दुश्मनों को परास्त करने और अपने दुश्मनों के दिल में डर पैदा करने में सक्षम हो। ऋषि कश्यप ने कहा ऐसा ही होगा और कद्रु की इच्छा पूर्ण हुई। उसके गर्भ से 1000 अंडे प्रकट हुए। उन अंडों का कद्रु ने ध्यान रखना शुरू कर दिया और उन्हें गर्म और आरामदायक जगह पर रखने लगी और बेसब्री से उनके बाहर आने का इंतजार करने लगी। इसी प्रकार ऋषि कश्यप ने विंता से वरदान मांगने को कहा। विंता ने वरदान में केवल 2 पुत्रों की प्राप्ति मांगी जो कद्रु के 1000 बच्चों से ज्यादा बलशाली और तेजवान हो, ताकि वह कद्रु के पुत्रों द्वारा किए गए नकारात्मक प्रभाव को संतुलित कर सके, जिससे वह भय को दूर कर दुनिया को रोशन कर सके। ऋषि कश्यप ने विंता से कहा ऐसा ही होगा, जिसके बाद विंता के गर्भ से 2 अंडे प्रकट हुए। ऋषि कश्यप ने विंता से कहा कि तुम्हारी दोनों संतानें पंखों वाले प्राणियों के स्वामी बनेंगी और ये महानता को प्राप्त करेंगे। तुम्हारी दोनों संतानें तीनों लोकों में पूजी जाएंगी। और उन्होंने विंता को चेताया कि जब तक ये अपने अंडों से बाहर ना निकले तब तक तुम सब्र से काम लेना और धैर्य रखना। किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य मत खोने देना। ऐसा कहकर ऋषि कश्यप वहाँ से चले गए। देखते ही देखते 500 वर्ष का समय बीत गया और कद्रु के अंडे फूटने लगे, जिनमें से अलग अलग प्रकार के नाग नागिन निकलने लगे। जन्म लेते ही कद्रु की संतानें चारों ओर जहर उगलने लगी। अपनी संतानों को ऐसा करता देख कद्रु अत्यंत प्रसन्न होने लगी। इधर विंता बड़ी उत्सुकता से अपने बच्चों के बाहर आने का इंतजार करने लगी, लेकिन समय बीतता जा रहा था और अभी विंता के बच्चे बाहर नहीं आए। दूसरी तरफ जब विंता कद्रु को अपने बच्चों के साथ खेलते देखती तो उसे ईर्ष्या होती कि अभी तक उसके बच्चे बाहर क्यों नहीं आ रहे। इसी अधीरता के कारण विंता ने एक अंडा फोड़कर देखना चाहा कि इसके अंदर क्या है, जिसमें से एक पक्षी जैसा अधूरा बच्चा निकला। वह पूर्णतः विकसित नहीं हुआ था। वह बालक अपनी माँ के व्यवहार से खुश नहीं हुआ था। उसने भविष्यवाणी की कि आपकी अधीरता के कारण आपको दासी के रूप में कष्ट सहना पड़ेगा। वही बालक बाद में सूर्यदेव के सारथी के रूप में नियुक्त हुआ। एक दिन आकाश मार्ग से एक घोड़ा दौड़ते हुए जा रहा था। उसी समय कद्रु और विंता ने उसे देखा। कद्रु ने खेल खेल में विंता से शर्त लगाई कि बताओ कि उस घोड़े की पूंछ का रंग सफेद था या काला। कद्रु कहती है कि मुझे लगता है पूंछ का रंग काला था। विंता तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, पूंछ का रंग काला है या सफेद? विंता कहती है कि पूंछ का रंग सफेद है, जिस पर कद्रु कहती है कि ठीक है, अगर मैं शर्त जीती तो तुम सदैव के लिए मेरी दासी बन जाओगी। इस पर विंता कहती है ठीक है। उसके बाद दोनों बहनें घोड़ों की पूंछ का रंग जांचने के लिए चल दी। उसी समय कद्रु ने कपट करने की सोची और अपने सभी बच्चों को आदेश दिया कि सभी जाकर उच्च श्रवा नामक दिव्य घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे उस घोड़े की पूंछ का रंग काला दिखाई दे। और उन सभी सांपों ने ऐसा ही किया और वो सभी उच्च श्रवा घोड़े की पूंछ से लिपट गए। जब दोनों बहनें घोड़े के पास पहुंची तब दोनों ने देखा कि घोड़े की पूंछ का रंग काला है और कद्रु शर्त जीत गई और विंता ने कद्रु की दासी बनना स्वीकार किया। अब वो समय आ गया था जब विंता का दूसरा अंडा फूटने लगा था। उस अंडे में से बहुत ही तेजवान और शक्तिशाली पक्षी निकला, जो अग्नि की लपटों से घिरा हुआ था, जो बिजली की तरह चमक रहा था, जिसका आधा शरीर पक्षी का था और आधा शरीर मानव का था। उसके बाद वह पक्षी अपनी माँ की तलाश में आकाश में उड़ गया। जब वह अपनी माँ विंता के पास पहुँचा, विंता उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई और दुखी भी हुई कि अब उसके पुत्र को भी कद्रु और उसके पुत्रों का सेवक बनना पड़ेगा। एक दिन कद्रु ने विंता से कहा कि
कि वह उसे और उसके बच्चों को रमणीका द्वीप पर ले जाए। तब विंता ने कद्रू को अपने कंधे पर बिठा लिया और कद्रू के सभी सांप पक्षीराज की पीठ पर बैठ गए। पक्षीराज समुद्र पार कराकर करामती के द्वीप तक पहुँचे ही थे, जिससे वह सूर्य के अधिक निकट आ गए और सभी सांप झुलसने लगे। यह देखकर कद्रू ने इंद्र से प्रार्थना की कि वह वर्षा करें, जिससे उसके बच्चों को राहत मिले। इंद्र ने ऐसा ही किया और वर्षा हो गई, जिससे सांपों को राहत मिली और फिर वह सभी सुरक्षित रमणीका द्वीप पर पहुंच गए। द्वीप पर पहुंचते ही सभी सांप पक्षीराज को अनेकों कार्यों का आदेश देने लगे, उन्हें परेशान करने लगे। यह देखकर पक्षीराज भ्रमित हो गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्यों उनकी माता कद्रू की सेवा कर रही हैं और उन्हें भी इन सांपों की सेवा क्यों करनी पड़ रही है। जिसके बाद पक्षीराज अपनी माता विंता के पास गए और उनसे बोले कि माता, हमें कद्रू और उनके पुत्रों की सेवा क्यों करनी पड़ रही है। तब विंता ने पक्षीराज को कद्रू और उनके बीच हुई शर्त के बारे में बताया, जिसके कारण वह गुलाम बन गए और विंता के पुत्र होने के कारण पक्षीराज भी उनके गुलाम हो गए। उसके बाद पक्षीराज ने सांपों से विनती की कि वह उसे और उसकी माता को अपनी सेवा से मुक्त करें। तब सांपों ने कहा कि हम तुम्हें और तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे, लेकिन तुम्हें अपनी और अपनी माता की मुक्ति के बदले में हमें कुछ देना होगा। तभी पक्षीराज ने पूछा कि ऐसा क्या है जो वो उन्हें दे सकते हैं। सांपों ने कहा कि तुम्हें हमारे लिए देवताओं से अमृत लाना होगा, जिसके लिए पक्षीराज तैयार हो गए और अमृत लेने के लिए निकल पड़े। अमृत यात्रा के दौरान पक्षीराज की भेंट ऋषि कश्यप से हुई। तभी पक्षीराज ने ऋषि कश्यप को अपनी अमृत यात्रा के बारे में बताया। ऋषि कश्यप ने उन्हें सफल होने का आशीर्वाद दिया। तभी पक्षीराज ने ऋषि कश्यप से पूछा कि मुझे खाने के लिए कुछ भोजन मिल सकता है। जिस पर ऋषि कश्यप ने उत्तर दिया कि वह निकट की झील के पास जाएं, जहां उन्हें एक हाथी और एक कछुआ मिलेगा जो हमेशा झगड़ते रहते हैं। तुम उन्हें खा सकते हो। वो अपने पिछले जन्म में ऋषि विभावसु और सुप्रतीक थे। तुम उन्हें खाकर उन्हें शाप से मुक्त करो। अपने पिता की आज्ञा मान पक्षीराज ने उड़ान भरी और झील के निकट पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने शिकार को देखा और अपने शक्तिशाली पंजों में जकड़कर उड़ान भरी और एकांत स्थान ढूंढने लगे ताकि अपने शिकार को खा सकें। तभी उन्हें एक बरगद का पेड़ दिखा। वह उस पर जाकर बैठ गए। पक्षीराज, हाथी और कछुए के भार से बरगद के पेड़ की एक डाली टूटने लगी। तभी पक्षीराज को एहसास हुआ कि डाली टूटने वाली है। तभी उन्होंने उस डाली को अपनी चोंच से साध लिया, जिस पर हजारों वलाखिल्य नामक ऋषि उल्टे लटक कर तपस्या कर रहे थे और उन्हें चोट से बचाने के लिए पक्षीराज ने उस डाली को सुरक्षित स्थान पर रख दिया, जिससे किसी ऋषि को चोट न लगे। पक्षीराज की ऐसी शक्ति देख ऋषियों ने पक्षीराज को गरुण नाम से सुशोभित किया और उनकी अमृत कलश यात्रा सफल हो ऐसा आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद गरुण गंधमादन पहाड़ियों की चोटियों पर गए ताकि वह हाथी और कछुए के अवशेषों को खा सकें। जैसे ही गरुण देव स्वर्ग में पहुंचे और अमृत की तलाश करने लगे, तब गरुण देव ने पाया कि अमृत की रक्षा यक्षों, रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, गंधर्वों और अश्विनी जुड़वा जैसे दिव्य प्राणियों की सेनाओं द्वारा संरक्षित किया गया है। लेकिन गरुण देव दृढ़ संकल्प थे और उन्होंने सभी के साथ युद्ध किया और उन्हें परास्त भी किया। जिसके बाद गरुण देव अमृत कलश तक पहुँचे, पर कलश के पास पहुँचते ही वे देखते हैं कि अमृत कलश को एक विशाल कीलों वाले चक्र से सुरक्षित किया हुआ है। तब गरुण देव अपने आप को बहुत ही छोटे आकार में बदल लेते हैं और चक्र के बीच में जाकर अमृत कलश को उठा लेते हैं और अपनी माता को गुलामी से मुक्त करवाने के लिए निकल पड़ते हैं। गरुण देव की मातृ भक्ति को देख भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पक्षीराज के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया और उन्होंने गरुण देव को एक वैष्णव के रूप में सेवा करने का वरदान दिया और गरुण देव भगवान विष्णु की सवारी के रूप में भी नियुक्त हुए।
जब इंद्र ने यह सब देखा कि गरुड़ को भगवान विष्णु ने अपना सेवक बना लिया है, तब इंद्र को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब उसने वज्र से गरुड़ पर प्रहार किया, पर गरुड़ पर वज्र का कोई असर नहीं हुआ। जिसके बाद इंद्र को समझ आ गया कि यह कोई दिव्य शक्ति है, और फिर इंद्रदेव ने विनम्रता पूर्वक गरुड़ देव से प्रार्थना की कि वे अमृत कलश लौटा दें। जिसके बाद गरुड़ देव ने देवराज इंद्र को सारी बात बताई कि वह अमृत कलश क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि वह अपनी माता को गुलामी से मुक्त करवाना चाहते हैं। जिसके बाद इंद्रदेव ने एक दूसरे की इच्छा पूर्ण करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जब गरुड़ अपनी माता को गुलामी से मुक्त करवा लेंगे, तब वह चुपके से आकर अमृत कलश वहां से ले जाएंगे। जिसके बाद गरुड़ देव वहां से चले गए। जैसे ही गरुड़ देव अपने नाग भाइयों के पास अमृत कलश लेकर पहुँचे, सभी सांप उनकी तरफ दौड़े ताकि वह अमृत पी सकें। जिस पर गरुड़ देव ने कहा कि पहले उन्हें और उनकी माता को वो उनकी गुलामी से मुक्त करें, तभी वे अमृत कलश उन्हें देंगे। जिसके लिए कद्रू और सभी सांप तैयार हो गए और उन्हें अपनी गुलामी से मुक्त कर दिया। जिसके बाद गरुड़ ने वह अमृत कलश एक घास के बिस्तर पर रख दिया और चतुराई दिखाते हुए कहा कि इसे ग्रहण करने का उचित तरीका यही है कि सबसे पहले अपने आप को जल से शुद्ध किया जाए। सभी सांप गरुड़ की बातों में आ गए और वह सब स्नान करने के लिए पास के जलाशय में चले गए। तभी वहां देवराज इंद्र का पुत्र जयंत आया और वह अमृत कलश वहां से ले गया। जब सभी सांप स्नान करके लौटे, तब उन्हें वह अमृत कलश वहां नहीं मिला। तब से गरुड़ और सांपों का बैर शुरू हुआ और भगवान विष्णु की सवारी और सेवक होने के कारण गरुड़ देव को अमर और शाश्वत होने का वरदान मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।